नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो पंच पीरों में जो प्रमुख माने गए हैं, अर्थात पंच पीरों में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है पाबू जी। क्योंकि मारवाड़ में एक दोहा मिलता है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पंच पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो पंच पीरों में सबसे पहले किस पीर का नाम आता है? तो याद रखिएगा, पाबू जी। पंच पीरों में प्रथम या सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है पाबू जी। बात करें दोस्तों, पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड नामक स्थान पर हुआ। कोलू या कोलूमंड नामक स्थान पर हुआ। ये स्थान फलोदी जो एशिया का शुष्क स्थान के लिए प्रसिद्ध है, फलोदी जोधपुर में हुआ। अर्थात पाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी के पास जोधपुर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता की अगर बात करें, इनके पिता का नाम मिलता है धांधल जी। इनके पिता का नाम धांधल जी था और इनकी माता का नाम मिलता है सुप्यार दे, कैमल दे या कैमल दे। इनकी माता का नाम कैमल दे। फिर बात करें दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम मिलता है सुप्यार दे। और अगर सुप्यार दे नहीं मिलता है तो फिर मिलेगा फूलम दे। ये सुप्यार दे या फूलम दे ये वर्तमान जो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जो सोढ़ा जो शासक था सूरजमल की पुत्री थी ये फूलम दे या सुप्यार दे, जिनका संबंध वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र अमरकोट से है। फिर बात करें दोस्तों, माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने वाले पाबू जी थे, इसीलिए पाबू जी को ऊंटों का क्या कहा जाता है? देवता। ऊंटों का देवता पाबू जी। ऊंट में एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है, सरा जो रोग होता है। तो रायका रेबारी जो लोग होते हैं ऊंट पालने वाले, रायका जो रेबारी लोग होते हैं ऊंट पालक, ये पाबू जी की फड़का वाचन करते हैं। और याद रखिएगा, पाबू जी की फड़के वाचन के लिए ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग फड़के वाचन में किया जाता है। जबकि पाबू जी के जो पौवाड़े गाए जाते हैं, पाबू जी के पौवाड़े, तब माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पौवाड़ी गाए तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और फड़के वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है। माना जाता है मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही दिया जाता है। दोस्तों, पाबू जी की एक बहन थी जिनका नाम था सोहनबाई, और ये जो सोहनबाई पाबू जी की जो बहन थी, इनका विवाह हुआ था वर्तमान जो जायल जगह है नागौर में जो जायल जगह है, यहाँ पर इनका विवाह किया गया। और इनके बहनोई का नाम था जींदराव खींची पाबू जी के बहनोई थे। और इनका विवाह, ये कहे कि सोहनबाई जो पाबू जी की बहन थी, इनका विवाह जायल नागौर में हुआ था जींदराव खींची के साथ। दोस्तों, माना जाता है एक चारणी जिनका नाम मिलता है देवल चारणी या देवलबाई चारणी। ये जो देवल चारणी थी या देवलबाई चारणी थी, इसके पास में माना जाता है कि एक घोड़ी थी, और ये घोड़ी रंग से काली थी, और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ये घोड़ी देवलबाई चारणी के पास में थी। माना जाता है दोस्तों कि एक बार जींदराव खींची जो थे वो देवलबाई चारणी से ये इस केसर कालमी घोड़ी के लिए डिमांड किए थे, अर्थात मांग रखी थी, लेकिन देवलबाई चारणी ने इनके बहनोई जींदराव खींची को घोड़ी देने से इनकार कर दिया। लेकिन देवलबाई चारणी ने ये घोड़ी पाबू जी को दे दी और वचन दिया कि आप मेरी गायों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो माना जाता है दोस्तों, पाबू जी का जब विवाह हो रहा था और जब 3.5 फेरे हुए थे, और 3.5 फेरे जब हुए तो ये घोड़ी हिनहिनाई, और पाबू जी समझ गए कि गायों पर विपत्ति आई है, क्योंकि इनके बहनोई जींदराव खींची ने देवलबाई चारणी की गायों का अपहरण कर लिया था, अर्थात उन्हें किडनैप कर लिया था। इसी कारण से ये गाय को छुड़ाने के लिए
जींदराव खींची से युद्ध करते हैं और माना जाता है 1276 ईस्वी के आसपास देचू, ये गांव का नाम है, देचू नामक गांव जो कि पड़ता है जोधपुर में। देचू नामक गांव में ये गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। माना जाता है कि अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को इनका प्रमुख मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को इनका प्रमुख मेला लगता है। ये मेला कोलूमंड में भी लगता है और देचू नामक स्थान पर भी लगता है। तो दोस्तों, पंच पीरों में जो प्रमुख पीर माने गए हैं उनका नाम पाबूजी है। पाबूजी पंच पीरों में प्रमुख माने गए हैं। इनका जन्म फलोदी के पास जोधपुर में कोल्लू या कोलूमंड नामक स्थान पर 1239 में हुआ। इनके पिता का नाम धांधल जी था, माता का नाम कैमल दे मिलता है, पत्नी सुप्यार दे या फूलम दे थी, जो कि वर्तमान जो अमरकोट पाकिस्तान में जगह है वहाँ सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये। और जो पाबूजी की जो बहन थी जिनका नाम सोहन बाई था, इनका विवाह जायल जो जगह है नागौर में वहाँ जींदराव खींची के साथ में हुआ था। देवलबाई चारणी के पास में केसर काल में घोड़ी थी, तो पाबूजी की घोड़ी का नाम मिलता है केसर काल में। आज भी पाबूजी के अन्यायी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। ऊँट पालने वाले रायकर रहबारी लोग होते हैं। ऊँट में शराब बीमारी होती है और जब शराब बीमारी होती है तो रायकर रहबारी लोग ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से फड़ का वाचन करते हैं, जबकि पाबूजी की पवाड़ी गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।